अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। हमेशा की तरह आज एक नया फ़ॉल्ट लेके मैं आपके पास आया हूँ। OL1 का फ़ॉल्ट VFD में क्यों आता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके आने की वजूहात क्या हैं और इसका सलूशन क्या है, ये मैं आपको बताऊँगा एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो में। तो देखें, ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैंने इसका मैनुअल खोला तो ये OL1 लिखा हुआ है, ये आपकी स्क्रीन के भी ऊपर आता है। तो मेरा ये वीडियो सीरियस बनाने का जो फॉल्ट वाली हैं, इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से INVT को या किसी भी इन्वर्टर को समझ जाएं। ठीक है जी। OL1 फॉल्ट है और इसका जो रीज़न है या इसकी जो जिसके लिए इसको इंडिकेट किया गया है वो क्या चीज़ है जी? मोटर ओवरलोड। देखें, ये वाला फॉल्ट मोटर ओवरलोड के लिए दिया गया है। अगर OL1 आता है तो उसका मतलब ये है कि आपकी मोटर ओवरलोड चल रही है। ठीक है। तो उसमें उसने रीज़निंग क्या बताई है कि ये देखें, ये बता रहा है जी, द वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई इज़ टू लो, कि जो आपने वोल्टेज स्ट्रिंग बनाई है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आपकी जो मोटर है उसको वो चला सके। ठीक है जी। दूसरा वो बता रहा है द मोटर सेटिंग्स रेटेड करंट इज़ इनकरेक्ट, के जो आपने इसको इन्वर्टर को या मोटर का करंट है वो आपके जो एम्पेयर आपने या इसका जो डाटा फीड किया है उसमें तज़ाद है। ये इसकी करंट ज़्यादा है, जितनी करंट आपने बताई है ये उससे ज़्यादा चल रही है, जो P2 में हम जाके बताते हैं उसको। ठीक है जी। और तीसरी रीज़न वो बता रहा है द मोटर शेल और लोड ओवरलोड। ठीक है जी। शेल और लोड स्टिल ओवरलोड। तो सॉरी, ये है द मोटर इज़ स्टिल ओवरलोड। ठीक है। ये क्यों है जी स्टिल ओवरलोड? इसीलिए है कि जो इस ट्रांजिस्टर इज़ टू स्ट्रॉन्ग, जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, जो मज़ामत बन रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से ये वाली जो है ना ओवरलोड चल रही है मोटर ज़्यादा से ज़्यादा। और चौथी रीज़न ये बता रहा है कि द पावर ऑफ द मोटर इज़ टू बिग, के जो आपने इन्वर्टर के हिसाब से मोटर लगाई है वो ज़्यादा है और आपका जो इन्वर्टर है वो छोटा है या कम है, या आपका सोलर जो है वो कम है और आपकी मोटर ज़्यादा हैवी है। ठीक है। सोलर का इतना इशू नहीं आता, ये इन्वर्टर में अगर आपने छोटा इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी आ जाता है। ठीक है जी। ये मैंने आपको रीज़निंग बताई जो इसने बताई है। अब ये क्यों आता है? ये अक्सर उस वक़्त आता है जब हमारे कारीगर हज़रात जो हैं वो इन्वर्टर छोटा लगा देते हैं और मोटर उसकी कैपेसिटी से बड़ी होती है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में या हर किसी को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका लोड 7.5 HP का है तो आप वहाँ पे 11-10 का जो इन्वर्टर है वो यानी बड़ा इस्तेमाल करें, छोटा ना करें। ठीक है। जितना आपका लोड है उसकी कैपेसिटी से बड़ा इन्वर्टर हमेशा इस्तेमाल करें तो आपको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात क्लियर होगी जी। दूसरा, ये जो अब इसने बताई हैं ये सारी रीज़न, ये मैं आपको मोटे मोटे अल्फाज में बता देता हूँ कि भाईजान जो आपने मोटर लगानी है ना, वो मोटर आपने अपने इन्वर्टर के हिसाब से लगानी है या जो मोटर लगाई हुई है उसके हिसाब से आपने इन्वर्टर लगाना है। ठीक है। ओवरलोड नहीं होगा। दूसरा मसला ये आता है कि जो मोनो ब्लॉक पंप हैं या दूसरे पंप जो आगे लगे होते हैं मोटर के आगे, उनके जो अंदर एम्पेलर होता है उस एम्पेलर को आपने एडजस्ट करना है अपने वाटर लेवल के हिसाब से। मिसाल के तौर पे अगर आपके एरिया में पानी है 15 फुट के ऊपर आ जाता है तो आपने वहाँ पे जो पंप यूज़ करना है उसकी गोलाई ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1.25 इंच होनी चाहिए, या 1.5 इंच होनी चाहिए या 2 इंच के करीब होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 होनी चाहिए। ठीक है जी। वो फिर आपकी मज़ामत नहीं बनेगा। इसी तरह जो ज़्यादा गहराई वाले हैं वो 9-10 इंच तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस पंप को बनाया जाता है इस हिसाब से
कि जितना आपके वाटर लेवल का गहरा होगा उतना बड़ा उसके अंदर इम्पेलर होगा। तो इस इम्पेलर को कैसे कम या ज़्यादा करते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक बात तो ये होगी, दूसरी ये है कि अगर आपके पास ये फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपकी जो मोटर है वो हीट हो रही है, ओवरलोड चल रही है या नहीं। दूसरा आप ये देखें कि उस मोटर के एम्पेयर चेक करें कि वो कितने एम्पेयर ले रही है। अगर आपने इन्वर्टर भी बड़ा लगाया है और आपकी मोटर उसके बावजूद ये वाला फॉल्ट दे रही है तो आपने क्या करना है, P2 में जाना है। P2 में जाके आपने जो इसका पैरामीटर है एम्पेयर वाला, वहाँ पे आपने जाके चेक करने हैं। वहाँ पे जो आपने एम्पेयर दिए होंगे अपनी मोटर के हिसाब से वो नहीं होंगे, वो आपने बढ़ा देने हैं। अगर आपकी मोटर 7 एम्पेयर ले रही है तो आप वहाँ पे 8 कर दें, 9 कर दें या 10 कर दें, उस हिसाब से उसको आप बढ़ा देंगे तो ये फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। दूसरा वो कह रहा है जी रीसेट द रेटेड करंट ऑफ द मोटर, कि जो मैंने आपको अभी बात बताई कि आप जो उसका है वो जाएं P2 में जाके इसकी करंट को आपने एम्पेयर जो हैं उनको आप दोबारा से रीसेट कर दें। अगर आपकी मोटर 7 एम्पेयर ले रही है तो आप उसको वहाँ पे 10 कर दें तो ये वाला फॉल्ट दोबारा नहीं आएगा। और आगे तीसरे नंबर पे वो बता रहा है चेक द लोड एंड एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट जो यहाँ पे वो बात कर रहा है जो मैंने आपको पहले समझाई कि आपने जो पंखा है उसकी पुली, अगर आपने मोनो ब्लॉक लगाया पंप तो उसका जो है वो आपने क्या करना है, और जो आपने दूसरा बेल्ट वाला लगाया तो उसकी पुली या कम करें या उसकी फिरकी जो है जो उसका अंदर रूटर है उसको आप चेक करें, डाउन करें। अगर आप बेल्ट ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फिर भी ये मसला आ सकता है अगर आप बेल्ट वाली मोटर लगी हुई है तो 4 नंबर पे है जी सिलेक्ट द पैरामीटर मोटर। वही पैरामीटर मोटर जो है वो उसको आप बढ़ा दें, ये यानी वही रीजनिंग जो ऊपर उसने बताई हुई है वो उसको वो बता रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।